रोता हुआ कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। ज्यादा नहीं तो 2 दाने या फिर 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा। कौवे भैया, तुम अब अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम हमेशा दूसरों से मांगकर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो, क्या नए नए भाषण दे रही हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई कर। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कालू, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग ले और हम भूखे के भूखे रह जाएं। कौवा और कौवी दाना लेने चले जाते हैं। बच्चों, मम्मा के आने तक घर में रहना और अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा, हम इंतजार करेंगे अपनी मम्मा का। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों के खेतों की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ना ना, ऐसा ना करना। तुम ये अमरूद ना खुद खाना और ना अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मार जहर का छिड़काव किया है। अभी 2 दिन तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, मैं तो ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी। ये जो अमरूद तुमने तोड़े हैं, इन्हें किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कौवा और कौवी रोक लेते हैं। कालू, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और तुम इसकी टोकरी लेकर भाग जाना। चिड़िया चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी कालू, रुको, ये अमरूद जहर वाले हैं, इन्हें मत खाना। कालू कौवे, मर जाओगे, मेरी बात सुनो। कौवे तो दूर निकल गए थे। कौवे पुराने कुएं के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। कालू अमरूद जहर वाले हैं। वो चिड़िया, देखा कैसे हमें पागल बना रही थी। हम कौवे इतनी जल्दी चिड़िया की बातों में आने वाले नहीं हैं। गोरी पार्टी शुरू करो। दोनों कौवे चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी एक खाती तो कालू कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेते हैं। कालू जी, मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। कालू, कहीं सच में तो ये अमरूद जहर वाले नहीं थे? मर गया गोरी, मैं भी मर गया, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाय कालू, गौरी, कहाँ हो? मेरी बात सुनो। चिड़िया कौवों को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। गौरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है और बहुत मुश्किल से बोलती है। चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो गौरी कौवी और कालू कौवा जमीन पर लेट रहे थे। वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। चिड़िया, एक बार हमारी जान बचा लो। हम फिर दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करेंगे, किसी का भोजन नहीं छीनेंगे, हमें बचा लो। चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, अपने भाई कालू को बचा लो। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाले अमरूद खा लिए हैं। वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने वाली दवा देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट में दर्द रुक जाता है और कौवे चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं। चिड़िया बहन, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना आती तो अब तक हम मर गए होते। ऐसे कौवों को अच्छी सीख मिलती है। एक जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी छुटकी केक बेचकर अपना जिंदगी गुजार रहे होते हैं। छुटकी बेटा, जल्दी से उठो, आज संडे है ना, कस्टमर बहुत सारे आएंगे केक्स लेने के लिए। जल्दी से उठकर केक मिक्स तैयार करना, मैं शहर जाके व्हिप क्रीम ले आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं अभी उठकर केक मिक्स तैयार करूँगी। फिर छुटकी चिड़िया जल्दी से उठकर बेकरी में आकर केक मिक्स को बनाने लगती है। अरे माँ ने मैदा कहाँ रखा है? दिख रहा ही नहीं है। ये देखो, माँ ने यहाँ रखा है। माँ आने तक मुझे जल्दी से केक मिक्स तैयार करना चाहिए, वरना माँ आकर मुझे खूब डांटेगी।
इस तरह चुटकी चिड़िया बेकरी में बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर चील आती है। उस पे एक तीर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर कोई है, मेरी मदद करो। आपको तो खून निकल रहा है, ये तीर भी लगा हुआ है। मुझे एक जादूगर ने मारने की कोशिश की है। थोड़ा सा यह तीर निकाल दोगी? मैं एक जादुई चील हूँ। हाँ, मैं इस तीर को तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगी। छुटकी चिड़िया उस तीर को निकाल देती है। घर में इस समय मेरी माँ नहीं है। यहाँ पर केक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। लीजिए, केक खाइए। वो चील वो केक खाते ही थोड़ा सा बड़ी हो जाती है और ताकतवर भी। अरे अभी तक आप बीमार लग रहे थे ना, इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गए? वह भी इतने ताकतवर लग रहे हैं। वह जादूगर मुझे अपने बस में करने के लिए इस तीर को चलाया है। तीर रहने के वजह से मेरे कुछ भी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। बिटिया, तुम्हारी इतनी सहायता को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यह लो, ये जादुई पानी है। जब तुम मुसीबत में होगी ना, ये जादुई पानी जरूर काम आएगा। वो चील छुटकी को जादुई पानी देकर वहाँ से चली जाती है। छुटकी चिड़िया वापस से अपना काम करने लगती है। रानो चिड़िया भी शहर से अपने घर आ जाती है। तभी हरियाली उस बेकरी पर आती है। क्या हुआ हरियाली, यहाँ कैसे आ गई तुम? कल मेरे बेटे मिट्टू का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेने के लिए आई हूँ। छुटकी, कल तुम मिट्टू के जन्मदिन पर जरूर आना। ठीक है हरियाली, तुम्हें कौन सा केक चाहिए? मिट्टू को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, वही चाहिए। हाँ हरियाली, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर चॉकलेट केक ले आऊंगी। ठीक है, रानू केक के लिए कितने पैसे हुए बताओ? हरियाली, केक के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे तरफ से मिट्टू के लिए जन्मदिन का उपहार है। वो हरियाली वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जल्दी से उठकर मिट्टू के लिए चॉकलेट केक बना रही होती है। माँ, केक तो बहुत बड़ा और सुंदर है। छुटकी, चलो मिट्टू के जन्मदिन पर चलते हैं। और हाँ छुटकी, रास्ते में प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक बोतल साथ में रख लेना। छुटकी गलती उस जादुई पानी को अपने बोतल में भर लेती है। माफ़ करना, थोड़ी सी देर हो गई। मिट्टू बेटा, ये तुम्हारा केक तुम्हें कैसे लगा? वाह, चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। तभी अचानक से जोरों की बारिश और हवा शुरू होती है। उस हवा के कारण हरियाली का घर टूटकर पानी में बहने लगता है। वो सभी पक्षी केक लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी छुटकी को प्यास लगती है और वो कहती है, ये जादुई पानी तो उस चील ने दिया था, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा पीने पर कुछ भी नहीं होगा। छुटकी चिड़िया बोतल खोलते ही गलती से वो जादुई पानी केक के ऊपर गिर जाता है। वो साधारण केक एक जादुई केक के घर में बदल जाता है। अरे छुटकी बेटा, ये तूने केक को केक के घर में कैसे बदल दिया? छुटकी चिड़िया सारी बात उन सबको बताने लगती है। जो भी हो छुटकी, उस चील का जादुई पानी आज हम सबकी जान बचाएगा। सभी इस घर के अंदर आओ, बारिश रुकने तक हम इधर ही रहेंगे। इस तरह सारे पक्षी बारिश थमने तक उस जादुई केक के घर के अंदर रहते हैं। बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी, वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील चील, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी, कैसे छोड़ दूँ? मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ, इतनी तेज़ बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली बिल्ली, चील तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ वहाँ चील है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गोरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया, आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही है। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा। मैं मुझे चील से बहुत डर लगता है। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का यह हिस्सा मेरा है।
तुम दूसरी तरफ जाया करो, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तो अभी अभी कबूतर को खाकर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। जाओ, तुम अपना काम करो। वो भूखी चील जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुपकर बैठी रहूँगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नज़र नहीं आ रहा। मेरी नज़र भी तो कमज़ोर है ना। चलो, मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करती हूँ। गुड़िया बहन मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुपकर बैठी रही तो यह चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वह चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वह थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है। आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील क्या अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो फिर और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताज़ी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ लड़कर दोनों चीलें मर जाती है। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। मम्मा क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? चिड़िया की सांस फूली हुई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो की सास अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम रानो और पिंकी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वह अपने एक बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। दूसरा बेटा शहर गया हुआ था। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से या क्या अब शगुन बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको खूब सेवा करूंगी और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। नहीं रानो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से आखिरी सांस लेकर मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आपको देखकर लगता है अब बस 1-2 दिनों की ही मेहमान है। आप ऐसा करिए, यह घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल की बाहर वाली जमीन रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा को दे दीजिए। पिंकी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। ये तो रानू बहू और टुन्नू बेटा के साथ नाइंसाफी होगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? टुन्नू हट्टा खट्टा है। मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजा हो जाएगी। माँ जी, पिंकी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। रानू बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर रानो चिड़िया की सास राहत की सांस लेती है। रानो, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माई के जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ख्याल रख लूँगी। टुन्नू अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू रानो चिड़िया से कहता है, रानो चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं। फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी यह बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं।
दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं। फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। टुन्नू रानो के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मन से टुन्नू अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। हम कड़ी मेहनत के साथ इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर हम बैगन की खेती करेंगे। अगले दिन टुन्नू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। टुन्नू अपने खेत से बैंगन तोड़कर जंगल के मंडी में बेचने लगता है। ताज़े और खेत के बैंगन होने के कारण उसकी बिक्री अच्छी होती है और पैसे लाकर रानो को दे देता है। रानो, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने इस जमीन के बारे में बात की है। जल्दी ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा, फिर हम उस पर भी खेती करेंगे। इस तरह हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। रानो, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे टुन्नू जी, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। अब आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। कुछ दिनों बाद रानो एक अंडा देती है। रानो और उसका पति टुन्नू बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।